एक शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी सारी जायदाद वक्फ करना चाहता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया औलाद नहीं है? कहा हुजूर एक बेटी है, बस सारी वक्फ करना चाहता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया 2 हिस्से औलाद के लिए छोड़ दे, एक हिस्से को चाहे जो चाहे कर दे। कहा क्यों या रसूल अल्लाह? कहा तेरे बाद तेरी औलाद किसी के आगे हाथ ना फैलाए। बाप मेरी बात गौर से सुना, आज तक मैंने हमेशा बाप के हुकूक पे बात की, आज औलाद का हक भी सुन लो थोड़ा सा। कौन सी सीरत मेरे हुजूर ने न दी, कसम से यार, माँ की गोद से लेकर के कब्र तक हुजूर ने जीने का सलीका दिया है। हमारे बापों को ये तो पता है कि हमारा औलाद पे क्या हक है, लेकिन औलाद का तुझ पे क्या हक है, जरा तू भी सुन ले, तू भी सुन जरा। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया कि 2 हिस्से जो है ना औलाद के लिए देने, एक हिस्सा तू जो चाहे कर, 3 हिस्से करके हुजूर ने फरमाया 1/3 जो चाहे तकसीम कर दे, उसमें जितनी चाहे वसीयतें कर दे, 2 तो छोड़ दे, ताकि तेरे बाद तेरी औलाद किसी की दर की ठोकरें न खाए। बापों से गुजारिश है, धमकी देते हो ना कि सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा, तुझे कुछ नहीं दूंगा, शर्म आनी चाहिए। अगर तूने औलाद को बेदखल किया तो हुजूर को कौन सा मुंह दिखाए। हजरत जी अभी 1.5 महीना हुआ है, एक बच्ची का फोन मेरे पास आया, उसने कहा हजरत हर मौजू पे तेरी तकरीर सुनी, लेकिन कभी इस मौजू पे भी एक तकरीर कर दे। मैंने कहा कौन सी? कहा कि लोग जो दूसरे निकाह करते हैं, इनसे इतना हमारी तरफ से कह देना तुम जो चाहो करो, लेकिन निकाह के बाद ना बेमां की औलाद को नजरअंदाज न किया करो। यार वो बच्ची रोने लगी। मैंने कहा बेटी पता बात क्या? उसने कहा 2 भाई है मेरी उम्र अभी 11 साल है। मेरे बाप ने जब से दूसरी शादी की, माँ छोड़ के चली गई, जब से माँ गई हमने सुख नहीं देखा, माँ गई हमें पता ही नहीं चला जिंदगी कहाँ चली गई। बस कहते जब से माँ गई है मैं भाई की माँ बन बैठी। बाप ने दूसरा निकाह किया, मैंने 3 वक्त के फाके अपने भाइयों के देखे। मैं बेटी थी, बहनों भाइयों के फाके बर्दाश्त न कर सकी। मौलाना मैं घर से निकली, कहती पहले दिन किसी ने एक बर्तन मुझसे ना साफ कराया, पहले दिन किसी ने झाड़ू तक न लगवाई, मैं अपने भाइयों को थपकियां दे के सुलाती रही। कहती आज तक मैं अपने भाइयों को मजदूरी करके पाल लगी हूँ। इनसे इतना तो कह दो तुमने अपनी खुशियों के लिए निकाह किए हैं, शरीयत ने 4 निकाह लाजिम, 4 निकाह की इजाजत दी है, ये बात लेके दौड़ा करते हो। अगर बराबरी कर सको तो 2-2 बीवियां रखो, बराबरी कर सको तो 3-3 बीवियां रखो, बराबरी कर सको तो 4 बीवियां रखो। हाँ हाँ, जिस शरीयत ने तुझे 4 बीवी का हक दिया है, जिसने तुझे दूसरे निकाह का अधिकार दिया है, उस शरीयत ने तुझसे ये भी तो कहा है औलाद के साथ जुल्म न करना। ये औलाद है प्यारे, अगर ये तड़प गई तो तुझे क्या लगता है अगर काबे में जाके मर गया, खुदा उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक इन यतीमों के एक-एक आंसू की कीमत नहीं ले लेगा। याद रख, जब बंदा बदला लेता है अपनी ताकत से लेता है, जब खुदा बदला लेता है तो अपनी ताकत के हिसाब से बदले लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पैगाम बहुत अच्छा, खूबसूरत पैगाम, जिंदाबाद। मैं दूसरी शादी का मुनकिर नहीं, जिसे शरीयत ने हलाल किया मेरी औकात क्या हराम कर। हम शरीयत के आगे गर्दन झुकाने वाले लोग हैं। हम सिर्फ अकीदत को तस्लीम नहीं करते, हम हकीकत को तस्लीम करते हैं। हाँ, हम हकीकत को तस्लीम करते हैं। खुदा के वास्ते मर्जी चाहे निकाह करो, लेकिन कभी उन बेटियों का दर्द दिल में रख के ख्याल करना, बिन माँ की जिंदगी कैसी गुजरती है, बिन माँ के कैसी गुजरा करती है। तुम्हें पता है सैयदा फातिमा ज़हरा ने आखिरी वक्त में अली का हाथ पकड़ के तारीख साज जुमला कहा था अली मैं इजाजत देती हूँ मेरे बाद तुम जिससे चाहो निकाह करना, लेकिन मेरी बात याद रखना। कहा क्या कि 28 दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना, लेकिन 2 दिन मेरे बच्चों में गुजार लिया करना। ये माँ होती है यार, ये माँ होती है। कहता अली 28 दिन अपनी बीवी बच्चों में गुजारना, लेकिन 2 दिन मेरे बच्चों में गुजार लिया करना। मेरे बाद मेरे बच्चे कहीं लवारिस ना हो जाए। अली मेरे बच्चे मेरे बगैर तन्हा रहेंगे, दिल छोटा करेंगे। अली जहां आप 28 दिन अपनी नई जिंदगी को देना, वहां 2 दिन मेरे बच्चों को भी दे दिया करना।
अल्लाह अकबर, ये माँ का दर्द होता है। खुदा के बंदो, जितने चाहो निकाह करो जहाँ तक शरीयत ने जायज रखे हैं, मगर खुदा के वास्ते औलाद को लावारिस नहीं छोड़ा करो। वो भी तुम्हारी औलाद है, वो भी तुम्हारे अपने हैं। एक बीवी की खुशी पूरी करने के लिए अपनों के गले नहीं घोटे जाते हैं, अपनी खुशियां हासिल करने के लिए अपनों के गले नहीं दबाए जाते हैं। यार प्यार बच्चों से किया करो, बच्चे बच्चे होते हैं। मैं इनकार नहीं करता, खुदा के वास्ते पहली बीवी के इंतकाल के बाद तुम्हारी मर्जी है, तुम निकाह करो या ना करो, लेकिन ख्याल रखना अगर निकाह करो तो अपने बच्चों का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने फरमाया, यतीम वो होते हैं जिनके बाप मर जाया करते हैं, मिस्कीन वो होते हैं जिनकी माएँ मर जाया करती हैं। यार मिस्कीनों का ख्याल रखना। माँ के बगैर बच्चों की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाया करती है, इनका ख्याल करना। एक आर्टिकल छापा गया, उस आर्टिकल में लिखा था एक शख्स की बीवी इंतकाल कर गई। जैसे उसने इंतकाल किया है, उसके बाप ने दूसरा निकाह किया बच्चे के बाप ने। बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, जैसे ये बच्चा है 6 साल का बच्चा हो गया। एक दिन बाप ने बेटे को बैठा के पूछा, ए मेरे लखते जिगर नूरे नजर, बता तो सकी तूने पहली माँ भी देखी है, दूसरी माँ भी देखी है, लोग दूसरी माँ की बुराई किया करते हैं, बता तो सकी तेरी पहली माँ बेहतर थी या दूसरी माँ बेहतर है। बच्चा सीधा साधा था, बाप का चेहरा देखा, कहने लगा अब्बा पहली माँ झूठी थी, दूसरी माँ सच्ची है। का क्या कहना चाहता है? जिस माँ का तूने दूध पिया है तो उसकी बुराई कर रहा है, जिसने लुकमे खिलाए हैं उसे झूठा कह रहा है, जिसने जिसने गोद में खिलाया है उसको तू बुरा कह रहा है, जिसने दामन में तुझे झूले झुलाए हैं उसको बुरा कह रहा है, और एक गैर को अच्छा कह रहा है। उसने कहा बाबा मैं झूठ नहीं कहता, पहली माँ झूठी थी, ये वाली माँ सच्ची है। का बेटे बता तो सही कहना क्या चाहता है? मेरा सर दर्द कर रहा है। का जरा बैठिए तो सही, मैं आपको पूरा फलसफा समझाता हूँ। भाइयों मैं दूसरी माँ के मुखालिफ नहीं हूँ, सौतेली माँ को बुरा नहीं कह रहा हूँ। हर माँ को औलाद समझना चाहिए। अगर तू सौतेली भी है तो ये तेरी शौहर की औलाद है। कभी इससे चेहरा बिगाड़ के बात न करना, इससे आंखें निकाल के बात न करना। अगर तूने इनका दिल दुखाया, शौहर देखे न देखे खुदा देख रहा है, कोई देखे न देखे मुस्तफा देख रहे हैं। कभी इनका दिल न दुखाना, कभी इनको सताना नहीं है। बच्चे ने बाप को बैठाया और कहा था अब्बा जी सच ये है कि वो पहली वाली माँ जो थी, अगर मैं नाराज होता था, मैं उसकी बात नहीं मानता था, तो वो मुझसे कहती थी अगर तू नहीं मानेगा तो मैं तेरे लिए खाना बंद कर दूंगी, शाम का खाना नहीं दूंगी। का बाबा मैं फिर भी नहीं मानता था, शिकायत करने शरारतें करता था। शाम को मैं खुद रूठता, कहता तूने मना किया था माँ मैं खाना नहीं खिलाऊंगी, ले मैं तेरा खाना नहीं खाता। बच्चा ये कहते कहते हिचकी भर के रोने लग जाता है, कहता मैं इनकार करता, वो इतनी झूठी थी, मना करने के बाद गोद में लेटाती, मेरा माथा चूम के कहती थी लगते जिगर खाता क्यों नहीं है, नूरे नजर खाता क्यों नहीं है, अगर तू नहीं खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगी, अगर तू भूखा सो गया तो मैं भी पेट भर के नहीं सो पाऊंगी। कहते अम्मा जान वो इतनी झूठी थी, इनकार करके भी खिलाया करती थी। अगर मैं शरारत करता, कहना ना मानता, तो वो कहती थी जल्दी लौटा वरना दरवाजा बंद कर दूंगी, रात को दरवाजा नहीं खुलेगा। कहता माँ बा मैं माँ से नाराज होकर के थोड़ी देर के लिए दूर चला जाता था, वही माँ जो कहती थी दरवाजा नहीं खोला जाएगा, वही रात को उठती थी और लोगों से पूछती थी मेरा चांद देखा हो तो बताओ, मेरा लाल देखा हो तो बताओ। जिससे रूठ के जाता था वही तलाश करने आया करती थी। कहता बा पहली माँ झूठी थी लेकिन ये इतनी सच्ची है। का बेटे कैसे? का अगर ये कह देती है कि तुझे खाना नहीं दूंगी, अगर पैर भी पकड़ूं तो रोटी नहीं मिलती है, अगर दामन से लिपट जाऊं तो रोटी नहीं मिलती है। ए अब्बा अगर खता ना करूं, इसके कहने के मुताबिक काम ना करूं, अगर ये कह दे कि तुझे घर में नहीं आने दूंगी, अब्बा तू तो काम पे चला जाता है, तुझे क्या पता जब इसने दरवाजे बंद किए हैं मैं सर मार मार के थक गया, इसने दरवाजा नहीं खोला है। बाबा जो कहती है करके दिखाती है। पहली वाली माँ जो थी वो झूठ बोलती थी, ये सच बोलती थी। बाप की चीख निकल गई, का लगते जिगर बता तो सकी कहना क्या चाहता है, का प्यार किसे जाता है। तो बच्चे ने कहा था बाबा सच ये है कि जिसका लाल होता है दर्द भी उसी माँ को उसका ज्यादा हुआ कर। आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ मिल्लत अज़मते वालिदैन
अजमत वालिदैन अल्लामा मुफ्ती हमाद साहब क़िबला मुरादाबादी। इसलिए खुदा के वास्ते निकाह करो दूसरा, लेकिन औलाद को किसी दूसरे के कर्म पे न छोड़ना, दूसरे के कर्म पे न छोड़ना, किसी और के सहारे न छोड़ना। ये तेरी औलाद है। अगर तूने बाप होते हुए मुंह मोड़ लिया तो ये कहां जाएंगे? कौन है जो इन्हें सीने से लगाएगा? कौन है जो इनके दुख बांटेगा? कौन है जो इनके दर्द में इनका साथ देगा? कोई और भी है? कसम खुदा की, बाप चला जाए तो दुनिया के मेले खत्म हो जाते हैं, बाप चला जाए तो खुशियां चली जाती है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले की बात थी। मैं एक होटल पे खाना खाने के लिए बैठा, देर हो गई थी, खाना खाने बैठ गया। इलाके का होटल था मेरा। मैंने ना एक 5-6 साल के बच्चे को पलट मेरे आगे से उठाने आया, मैंने हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, बेटे तू कौन है? उसने कहा, जी मैं होटल में काम करता हूँ। आंख में आंसू आ गए यार, आंख में आंसू आ गए। जिन बच्चों की उम्र गोदों में खेलने की थी आज पलटे उठा रहे। तुम्हें क्या पता बाप क्या होता है औलाद के लिए? बापों को भी सोचना चाहिए तू क्या है अपनी औलाद के लिए। मैंने कहा, बेटे बुला होटल वाले को। उसने बुलाया। मैंने कहा, यार इससे काम क्यों करा रहे हो? इस छोटे से बच्चे से काम करा रहे हो? उसने कहा, मैंने कहा, इसका बाप नहीं है? मालूम है? उसने कहा, जी बाप है, मगर कहाँ है? उसने कहा, जेल में है। बस खाना भूल गया, खाना भूल गया। मैंने कहा, क्यों गया जेल? कल लोगों ने, अपनी लोगों ने ना गोकशी के केस में फंसा के जेल दिलवा दिया। यार खुदा के वास्ते अगर बापों पर रहम ना आए ना तो औलाद पर रहम कर लिया करो, औलाद पर रहम कर लिया करो। बाप जेल चला जाए या बाप कब्रिस्तान चला जाए, फिर औलाद की बड़ी मुश्किल जिंदगी हो जाती है, बड़ी मुश्किल जिंदगी हो जाती है। इन्हें प्यार दो, इन्हें वक्त दो। तुमसे पूछा जाएगा क़यामत में कि तुमने औलाद की तरबियत कैसी की थी, इनको कैसे पाला था, इन्हें प्यार दिया था कि नहीं दिया था। लोग कहते हैं ना कि जी मैं तो अपनी औलाद को कुत्ते की नजर से देखता हूँ, शर्म करिए, औलाद है, कुत्ता नहीं है। सख्ती करने के और भी तरीके होते, मगर कुत्ते की निगाह से न देख। ये तेरा अपना टुकड़ा है, इससे तेरी नस्ल चलेगी। ये तुझ जैसे दरख्त की एक शाख है, अगर दरख्त अपनी शाख से दुश्मनी कर ले तो बताओ क्या वो हरी रह जाएगी? बापों की जिम्मेदारी है औलाद से प्यार करे। हुजूर आए ना कसम से तो मुआशरे को मुस्कुराने का मौका मिला है। हुजूर आए हैं तो कायनात को मुस्कुराने का मौका मिला। यार गलत नहीं कह रहा हूं। अगर डॉक्टर एक सुई औलाद के गलत लगा देना तो बाप कपड़ों से बाहर आ जाता है कि तुझसे एक बार में नस हाथ नहीं आई तेरे, बच्चा है मेरा, जानवर नहीं है। मगर ये हुजूर का इश्क है। बाप भी सामने खड़ा है, अपने भी खड़े हैं, और अपने बच्चे का खून सामने खड़े होकर बहाया जा रहा है। ये क्या है? हुजूर का इश्क है। या रसूल अल्लाह, ये सिर्फ आपके लिए है, वरना हम तो औलाद का नाखून तक किसी को देने तैयार नहीं, औलाद का नाखून तक देने तैयार नहीं। ये आप हैं कि आपके लिए खून बहाने के लिए हम तैयार हैं। औलाद जैसी चीज ये पहली सच्चाई है, जिसको बंदा जान से ज्यादा प्यार करता है, सबसे पहले उसका खून बहा के कहता, आका ये सब तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे लिए। और हुजूर सिर्फ याद रखिएगा, उन्हीं के लिए नहीं आए जो उनकी बारगाह में रहते थे। हुजूर पैर दबाने नहीं आए थे दुनिया में, हुजूर बदन की मालिश कराने नहीं आए थे। कसम खुदा की वो किरदार पेश किया हुजूर के विसाल के बाद में। अल्लाह अकबर, यार कैसे इनकलाब हुजूर की आमद से आया, सोचने की बात है। ख्याल तक में बात नहीं आती ना। हुजूर के मजार के पास अबू बकर सिद्दीक बैठे। कौन बैठे हैं? हजरत अबू बकर। सारे बोलते हैं हजरत अबू बकर। हाँ, ये यारे गार का नाम है, छुप के ना लिया करो, मचल के लिया करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे। एक बच्ची आ गई, रोने लग गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, हुजूर विसाल कर गए, ये दर्द रुला रहा है। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, अगर यही बात है तो फिर तुझे कैसे बताऊं कि अबू बकर के दिल पे क्या गुजर रही है। हाँ माशाल्लाह, ये देखिए शायर अहले सुन्नत भाई दिलबर शाही साहब क़िबला दामद की आमद हो चुकी है।
इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप हमारे भाई से बड़े अच्छे लहजे में आप कलाम सुनेंगे माशाअल्लाह। भाई दिलबर शाही साहब, ये वो सदाबहार कलेजा है जो कभी ठंडा ही नहीं होता है। अगर इधर जमजम है ना तो इधर भी दिलबर है। हाँ, अगर जमजम के सीने में दम है ना तो दम दिलबर के दिल में भी हो। इंशाअल्लाह दोनों लहजे आप सुनेंगे ना तो फिर ये कहते हुए जाएंगे, ना इसका जवाब है ना इसका जवाब, दोनों का जवाब नहीं माशाअल्लाह। और भाई हमारे अजमत भाई इलाहाबादी बड़ा अच्छा सबने पढ़ा है। बस कुछ बातें मेरी सुन लें, तवज्जो है सारे लोगों की। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को, बहुत गौर से सुनिए। कहने लगे अगर इश्क की बात है ना तो फिर तुझे कैसे बताऊं अबू बकर के दिल में जो आग लगी है। उसने कहा नहीं बात ये नहीं है। कहा फिर? उसने कहा ना मेरी माँ है ना बाप है। बहुत गौर से सुनना भाई, ना मेरी माँ है ना बाप है, एक बूढ़ी दादी है मेरी। कहा फिर? कहा इसलिए रो रही हूं, अब तक हुजूर आते थे हमारी बकरियों का दूध निकाल के हमें पिलाया करते थे, आज के बाद ये हमारे घर का काम कौन करेगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना चीख निकल गई अबू बकर सिद्दीक की, तड़प गए। कहने लगे परेशान ना हो, ये हुजूर ही का मौजज़ा है जिसने अपने बाद तुम्हें मेरे पास तक भेज दिया है। कहा अब तक हुजूर तेरी बकरियों का दूध निकालते रहे, जब तक जिंदा रखेगा अबू बकर तेरी बकरियों का दूध निकालता रहे। ये इनकलाब किसने बख्शा? ये मेरे हुजूर ने बख्शा, हुजूर ने बख्शा। अल्लाह